दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल के गोहाली नदी तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। यह बंगालियों के माध्यम का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। काफ़ी कम लोग ही यह जानते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। अगर आपको भी इस मंदिर का इतिहास नहीं पता है तो यह हम आपको इस मंदिर के बनाने के पीछे का राज बता रहे हैं। कथाओं के अनुसार यह बात तब की है जब सन 1847 में जब देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक महिला थी। वह बहुत अमीर थी और विधवा भी। इनके पास सब कुछ था लेकिन पति सुख नहीं था। जब रानी रासमणी की उम्र का चौथा पड़ाव चल रहा था तब उसके मन में ख्याल आया कि वह सभी तीर्थों का दर्शन करे। रानी को देवी माँ में बहुत श्रद्धा थी। उसने सोचा कि वो तीर्थ की शुरुआत वाराणसी से करेगी। वह वाराणसी में रहकर ध्यान रखना चाहती थी। उस समय वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई भी रेड लाइन नहीं थी। ऐसे में इन दो शहरों के बीच नाव से ही आया जाया जाता था और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेंगी। उन दिनों वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से जाया करते थे। दोनों शहरों के बीच गंगा नदी का रास्ता है और इसी से एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। रानी रासमणी ने भी यही रास्ता बनाया। वह अपना काफिला लेकर वाराणसी जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उस दिन उन्हें जाना था उससे ठीक एक दिन पहले उनके साथ अजीब घटना हुई। पौड़ी कथाओं के अनुसार उस रात वो देवी का ध्यान कर रही सो गई। उन्हें सपना आया और उनके सपने में काली माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि उसे वाराणसी जाने की जरूरत नहीं है। वह गंगा के किनारे ही उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दे। फिर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराएं। उस मंदिर में स्थापित प्रतिमा को खुद प्रकट होंगी और भक्तों की पूजा स्वीकार करेंगी। यह सपना देखने के बाद रानी की आंख खुल गई। रानी रासमणी ने वाराणसी जाना रद्द कर दिया और काली माँ के लिए गंगा किनारे स्थान खोजना शुरू किया। जब रानी मंदिर के किनारे जगह खोज रही थी तब उन्होंने गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर के लिए जगह ही खोजना शुरू कर दिया गया। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करते करते आई तो उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर सुबह होते ही मंदिर का वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी गई। मान्यता यह है कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश कर रही थी तब उन्हें एक आवाज़ आई तो उनके अंदर से ही आ रही थी कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद रानी ने वो जगह खरीद ली। इसके बाद मंदिर बनवाने का काम तेज हो गया। मंदिर का काम 1855 में पूरा हुआ, यानी कुल 8 वर्षों में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी बहुत गहरा संबंध है। माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर काली के दर्शन के लिए किए थे। इस मंदिर से लगा हुआ परमहंस देव का एक कमरा है जिसमें उनका पलंग और कुछ स्मृति चिन्ह है।